वेलकम बैक एवरीवन। तो अब तक की लेक्चर्स में हमने देखा है कि ईआर डायग्राम या एंटिटी रिलेशन क्या होता है। उसके बाद में हमने रिलेशनल मॉडल देख लिया है। अब अगर मुझे एंटिटी रिलेशन मॉडल दे रखा है और उससे अगर मुझे रिलेशनल मॉडल बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द डिज़ाइन पर्सपेक्टिव। अगर आप डेटाबेस की डिज़ाइंस को देखोगे, एक एंटिटी सेट को दूसरे कैसे हम उसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे उन सबको देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे मेरा टॉपिक होगा ई आर एंटिटी रिलेशन मॉडल टू रिलेशनल मॉडल। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे पहले देखा जाएगा कि अगर मुझे कोई भी एंटिटी सेट गिवन है तो मैं उसका रिलेशनल मॉडल कैसे बनाऊंगा। वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल लेते हैं कि मुझे एक प्रोफेसर की टेबल दे रखी है, एक एंटिटी दे रखी है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं जैसे कि सीरियल नंबर, ओके, देन नेम, देन डिपार्टमेंट, देन ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, देन डेट ऑफ बर्थ। तो ये दे रखा है। यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन आपको बताया था, ये मेरी की है, प्राइमरी की है, ठीक है, की एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे प्रोफेसर है। अब ये मेरी एंटिटी रिलेशन है, ई आर मॉडल है, इससे मुझे कन्वर्ट करना है आर मॉडल में, ठीक है, रिलेशनल मॉडल में। तो सिंपल सा है, जो मेरा यहाँ पे एंटिटी है वो आगे चल के मेरा मॉडल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, वो आगे चल के मेरा रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा रिलेशन है वो है प्रोफेसर, ठीक है। उसमें जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि नेम आ गया, सीरियल नंबर आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, उसके बाद में ईयर ऑफ ज्वाइनिंग आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, एंड इन सब में से ये मेरे स्कीमा हो गया। एंड इन सब में ये जो सीरियल नंबर था, यहाँ पे जो प्राइमरी एट्रीब्यूट था, ये मेरी यहाँ पे प्राइमरी की हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो हमने बहुत इजी कन्वर्ट कर दिया कि ये जो एंटिटी थी ये मेरी रिलेशन हो गया। इसके बाद में जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे एंटिटी के थे वो सारे मेरे यहाँ पे स्कीमा के एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखते चले जाएंगे। तो अगला जो पोर्शन है वो है, अगर मुझे कंपोजिट एट्रीब्यूट दे रखा है, लेट से नेम में अगर मैं डिवाइड कर दूं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, तो क्या होगा। तो मेरा सिंपल सा एक काम हो जाएगा कि जो मेरा यहाँ पे बना हुआ था, ये प्रोफेसर रिलेशन मॉडल बना हुआ था, यहाँ पे जो मेरा रिलेशन मॉडल बनेगा वो थोड़ा सा और डीप में चला जाएगा एंड वो कंपोजिट एट्रीब्यूट को छोड़कर उसके अगेंस्ट जो सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं उनको रखने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा रिलेशन था प्रोफेसर, तो उसमें सीरियल नंबर जो कि प्राइमरी की था एज इट इज रहेगा। नेम को मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में, सिंपल एट्रीब्यूट्स में तोड़ा, तो यहाँ पे जो नेम है ये मेरा कंपोजिट एट्रीब्यूट है, उसको मैंने 3 जगह तोड़ा है। तो मैं अपने रिलेशन मॉडल में जो मेरा रिलेशन है वहां पे 3 एट्रीब्यूट्स ऐड करूंगा। फर्स्ट इज फर्स्ट नेम, सेकंड इज मिडिल नेम, थर्ड इज लास्ट नेम, एंड बाकी का डिपार्टमेंट, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ बर्थ सेम रहने वाला है। तो इस टाइप का खेल हो जाएगा अगर मैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के साथ ई आर मॉडल को एक रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करूं, ठीक है। सो ये 2 एग्जांपल हैं सिंपल। हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया सिंपल एट्रीब्यूट्स के साथ में, फिर हमने देख लिया कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के साथ में। अगला हम देखते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के साथ में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का, जैसे कि मेरा एक प्रोफेसर है, वहां पे उनका एक सीरियल नंबर है, उसके बाद में उनका एक नेम है एंड उनका डिपार्टमेंट एक मल्टी वैल्यूड है एट्रीब्यूट है, ठीक है। हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जब मैं रिलेशनल मॉडल बनाऊंगा
अगर आपको लगे थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट इतना भी टफ नहीं होता कि आप नहीं देख पाओगे, तो सिंपल सा है कि मेरी यहाँ पे दो टेबल्स बनेंगे। तो पहले एक सिंपल टेबल बनाते हैं, ठीक है, सिंपल रिलेशन बनाते हैं कि मेरा रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन मेरा होगा प्रोफेसर। मैंने एक बताया आपको कि आप सारे एट्रीब्यूट्स को यहां पे बना दो, नेम एंड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में क्या होगा, जैसे मान लो पहला प्रोफेसर है जो कि नाम ए है, वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाता है। दूसरा प्रोफेसर है बी जो कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाता है। तो ये मल्टी वैल्यू सपोर्ट कर रहा है, पर ऐसा नहीं होगा तो मैं इस एट्रीब्यूट को दो जगह तोड़ दूंगा। तो मेरे जो यहाँ पे रिलेशन बनेंगे वो दो बनेंगे, ठीक है, बिकॉज ये रिलेशन में पॉसिबल नहीं है, रिलेशनल मॉडल में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर दूंगा। तो पहला होगा मेरा प्रोफेसर जो कि हो गया सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे जो की है एंड नेम। तो यहाँ पे 1A एंड 2B, ये मेरा यहाँ पे एक रिलेशन बन गया। एंड दूसरा रिलेशन बनेगा प्रोफेसर एंड डिपार्टमेंट का, ठीक है, ये मेरा रिलेशन बना। यहां पे क्या होगा, सीरियल नंबर एंड डिपार्टमेंट आईडी, जो भी डिपार्टमेंट है वो होगा। तो यहां पे क्या हो गया, 1 का P में है, 1 का C में है, 2 का B में है, 2 का C में है, मतलब केमिस्ट्री में है। और यहाँ पे जो अगर मैं की बात करूंगा, इस रिलेशन की जो की बनेगी वो एक कैंडिडेट की पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट की हो गई सीरियल नंबर प्लस डिपार्टमेंट, एंड यही एक कैंडिडेट की है, तो इसी को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और यही मेरी प्राइमरी की हो जाएगी। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही मेरा प्राइमरी की है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर एक टपल को मेरे रिलेशन में। तो इस हिसाब से हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ये केस था मल्टी वैल्यूड का, यहां पे लिख देता हूं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का, ये केस बनता है, ठीक है। बहुत सिंपल था, कॉम्प्लेक्स है तो बताओ, कमेंट में लिख दो, मैं एक डीप वीडियो और उस पर बता दूंगा। आप लोगों को अगर डाउट लगता है जस्ट कनेक्ट विद मी, आई विल रीच आउट टू यू विद ए मोर पर्टिकुलर वीडियो जिसमें हम और इजीली आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक सेट का, ठीक है, एक ले लेते हैं रिलेशनशिप सेट, हमने ER मॉडल में पढ़ा था। एक ले लेते हैं जैसे कि प्रोफेसर, इनका सीरियल नंबर जो कि प्राइमरी है, देन नेम, इसका रिलेशन था कोर्स से, जिसमें मेरा कोर्स नंबर हो गया या कोर्स आईडी हो गई और कोर्स नेम हो गया। एंड ये रिलेशन था टीचर्स, जिसका एक एट्रीब्यूट था सेमेस्टर, इन विच सेमेस्टर माय प्रोफेसर इज टीचिंग विच कोर्स। ये मेरा यहाँ पे एक रिलेशनशिप सेट था कंबाइन। ये मेरा एग्जांपल हो सकता है, एक क्वेश्चन है कि भाई आपको ये रिलेशनल एंटिटी रिलेशनल मॉडल दे रखा है, इससे आपको रिलेशनल मॉडल निकालना है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा क्या करता हूं, मैं सारे की सारी चीजों को ब्रेक डाउन कर लेता हूं, ठीक है। सो यहां पे पहले प्रोफेसर का बनाते हैं, तीनों को अलग रखते हैं। प्रोफेसर में क्या था, सीरियल नंबर था एंड नेम था, एक रिलेशन बना। दूसरा रिलेशन बना लेते हैं टीचर्स का। टीचर्स में क्या क्या है, सीरियल नंबर मतलब प्रोफेसर के साथ भी रिलेशन है एंड कोर्स नंबर के साथ भी है। तो मैं यहां पे फॉरन की लिख लूंगा सीरियल नंबर एक, दूसरा हो जाएगा कोर्स नंबर, तीसरा हो जाएगा इसका अपना एट्रीब्यूट विच इज सेमेस्टर, एंड तीसरा रिलेशन बनेगा कोर्सेस, जिसमें कोर्स नंबर एंड कोर्स नेम। यहां पे देखो फॉरन की रिलेशन बनेगा, ठीक है, सीरियल नंबर का इसके साथ में एंड कोर्स नंबर का कोर्स रिलेशनशिप के और रिलेशनल टेबल के साथ में, ठीक है। ये मेरा बना। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो ये मेरा कैंडिडेट की बन जाएंगे, ठीक है, एंड इसी को मैं प्राइमरी की बोलूंगा यहाँ पे, ओके। ये अपने आप में इंडिविजुअल लेवल पे फॉरेन की हैं, अपने आप में इंडिविजुअल लेवल पे फॉरेन की हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे यहाँ पे प्रोफेसर था 1
A to B एंड कोर्स था 98 फिजिक्स, 99 केमिस्ट्री। तो टीचर्स में क्या आएगा? टीचर्स में आएगा कि ए जिनका सीरियल नंबर 1 है वो फिजिक्स पढ़ाएंगे जिसका 98 कोर्स नंबर है इन सेमेस्टर फर्स्ट। ओके, वहीं पे 1 जो कि 99 पढ़ाएंगे इन सेमेस्टर नंबर 2। लाइक दैट मेरा एक रिलेशन बनता चला जाएगा। ठीक है, 2 98 पढ़ाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, इस टाइप से मेरी सारी चीजें हो जाएंगी एंड ये मेरा 3 रिलेशंस के साथ में एक रिलेशनल मॉडल तैयार हो जाएगा। ओके, समझ आया? देन मैंने आपको बताया था की कंस्ट्रेंट्स के बारे में। ओके, की कंस्ट्रेंट इज 1 to many, many to 1, 1 to many, many to 1, 1 to 1, many to many। ये की कंस्ट्रेंट्स मैंने अभी आपको बताए थे। ठीक है, इन की कंस्ट्रेंट्स को अगर मैं इन्वॉल्व कर लेता हूं अपने डिस्कशन में तो मेरा रिलेशनशिप सेट हो सकता है कि वो की कंस्ट्रेंट्स के साथ हो। सो इसी एग्जांपल में अब की कंस्ट्रेंट्स डाल देते हैं कि मेरा प्रोफेसर है जिसका एक सीरियल नंबर है, ये प्राइमरी की है। देन मेरा एक नेम है, ये रिलेशन में है विच इज टीचर्स, एंड ये कोर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनका कोर्स नंबर है एंड कोर्स नेम है। यहां पे जो रिलेशन है वो इस हिसाब से डिनोट हो रहा है। मैंने आपको डिनोशंस पढ़ाए थे तो आपको याद रखना है इसका मतलब क्या है, इस एरो का मतलब क्या है। ओके, सो आगे देखोगे तो इसको अगर मैं तोड़ तो पहले प्रोफेसर का टेबल बना लो। ठीक है, प्रोफेसर का बनाया मैंने सीरियल नंबर एंड नेम। दूसरा मेरा टीचर्स का बना जहां पे सीरियल नंबर एंड कोर्स नंबर का मैपिंग था। तीसरा मेरा बना कोर्स का जहां पे कोर्स नंबर एंड कोर्स नेम का मैपिंग है। ओके, नाउ रिलेशन मेरी कौन सी है उसके ऊपर डिफाइन करेगा कि मैं किस टाइप के किन रिलेशंस को मर्ज कर सकता हूं एक में, किन रिलेशंस को मर्ज कर सकता हूं एक में। ओके, तो यहां पे आप ये बताओगे कि मेरी फॉरेन की किधर आ जाएगी, बिकॉज ये जो टीचर्स है अगर वो रिलेशन बना रहा है तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में एक प्राइमरी की होगा जिसका 1 to 1, 1 to many या many to 1 रिलेशन बनेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या रिलेशन दे रखा है। तो या तो टीचर्स को मैं कोर्स के साथ मर्ज कर सकता हूं या प्रोफेसर को टीचर्स के साथ मर्ज कर सकता हूं। करेक्ट है? तो जैसा भी हो, ओके, उस हिसाब से मैं अपने रिलेशंस को बिल्ड कर लूंगा। तो मेरा एग्जांपल था 1A to B, तो यहां पे लिख लेते हैं 1A to B, 98 फिजिक्स, 99 केमिस्ट्री, एंड अगला है 198, 199 एंड 298। तो क्या ये पॉसिबल है बेस्ड ऑन कि मुझे 1 to many दे रखा है या many to 1 दे रखा है, कौन सी की कार्डिनलिटी दे रखी है, ओके, कौन सी की कंस्टेंट्स दे रखे हैं उसके बेसिस पे। तो मैं क्या करूंगा, या तो मेरा ये कॉमन होगा 1 to many है तो एक एंटिटी मल्टीपल एंटिटीज को कर सकती है। ठीक है, या फिर मेरा many to 1 है मतलब मल्टीपल टीचर्स एक चीज को पढ़ाएंगे। तो मैं दोनों केस में सीरियल नंबर को या तो इधर ले जाऊंगा या इसको इधर ले जाऊंगा। सो ओवरऑल जो मेरा कहना है वो ये है कि अगर मुझे की कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, की कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं तो मैं मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन कैलकुलेट करूंगा। तो क्या होगा कि मैं रिलेशनशिप जो टेबल है उसको मर्ज कर रहा हूंगा या तो प्रोफेसर साइड में या फिर कोर्स के रिलेशन साइड में। ठीक है, टू गेट द मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशंस।
तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की कार्डिनलिटी दे रखी है। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आगे चल के, उससे आपको ऑल क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। सो अभी के लिए बस आपको इतना ही समझना है कि हम यहाँ पे बात करते हैं अगर कार्डिनलिटी की, तो उसमें हम दो टेबल्स को, रिलेशन टेबल को बेसिकली टीचर्स, जो मेरी रिलेशनशिप टेबल है उसको या तो मैं प्रोफेसर से एंटिटी से रिलेट कर दूंगा या फिर मैं कोर्स एंटिटी से मर्ज कर दूंगा, ठीक है। बात करते हैं इस रिलेशनशिप सेट की। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो प्रोफेसर को अगर मुझे मर्ज करना है मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे की कंस्टेंट्स क्या है। तो यहाँ पे है मैनी टू 1K, ठीक है। तो मैनी टू 1K मतलब मैनी प्रोफेसर्स विल टीच सिंगल कोर्स। तो यहाँ पे कोर्स को मैं अगर इधर रिप्रेजेंट कर देता हूं प्रोफेसर साइड में, तो ये वाला रिलेशन मेरा मर्ज हो जाएगा टू द प्रोफेसर एंटिटी। तो यहाँ पे मेरा प्रोफेसर एंटिटी है, यहाँ पे उनका सीरियल नंबर है, फिर उनका नाम है, एंड एज फॉरेन की मैंने यहाँ पे कोर्स नंबर भी ले लिया। दूसरा मेरा कोर्स रिलेशन तो है ही, यहाँ पे कोर्स नंबर है एंड कोर्स का नेम है, ओके। तो यहाँ पे 98 फिजिक्स था एंड 99 केमिस्ट्री था। तो यहाँ पे मेरा 1A 98 हो सकता है, 2B 99 हो सकता है एंड 3C 99 हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे दो ही रिलेशंस की जरूरत पड़ी एंड जो मेरा रिलेशनशिप सेट था या रिलेशनशिप टेबल थी वो मेरी मर्ज हो गई प्रोफेसर टेबल के साथ में, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अगेन ये डिपेंड करेगा कि मेरी यहाँ पे की कंस्टेंट्स क्या दे रखी है, या तो 1 to many होगी या फिर many to 1 होगी, उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं, ओके। सो मिलते हैं अगले सेशन में जहां पे हम और डीप में आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की। बट हाँ, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई हो प्लीज रिवाइज दैट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे मैं एक रिलेशन मॉडल को दूसरे रिलेशन मॉडल में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे ER मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट किया जा रहा है।